नमस्कार, मैं हूं रोशन और आज बात करेंगे ट्विटर पर। अभी ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक तगड़ी तकरार चल रही है। गवर्नमेंट के न्यू आईटी रूल्स को मानने से ट्विटर इनकार कर रही है, तो इसी पर एक कंट्रोवर्सी है। तो आइए जानते हैं कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे है और क्यों है। ट्विटर एक सोशल मीडिया जाइंट है। इस पर लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपने बातों को रखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कई सारे ऑफिशियल अकाउंट्स भी ट्विटर पर होते हैं। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने न्यू आईटी रूल्स पास किए, जिसको सेटल करने के लिए स्टेक होल्डर्स को 3 मंथ का टाइम दिया गया। मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू, इन सभी ने इन न्यू रूल्स के साथ कंप्लाई कर लिया, या फिर बेटर टू से उन्हें करना पड़ा। तो ट्विटर ने इस रूल्स को कंप्लाई नहीं किया, इस रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं किया। इसकी डेडलाइन थी 3 मंथ। जब 3 मंथ बीतने के बाद जब गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पांस मांगा फिर से ट्विटर से, तो इस पर कोई खास रिस्पांस ट्विटर ने नहीं दिया। तो इस पर प्रतिक्रिया करते हुए गवर्नमेंट ने ट्विटर से उसका लीगल प्रोटेक्शन वापस ले लिया, उसका इंटरमीडिएरी स्टेटस उसे छीन लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये लीगल स्टेटस, लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है, ये इंटरमीडिएरी स्टेटस क्या होता है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। ये लीगल प्रोटेक्शन होता है आखिर क्या है। इंटरमीडिएरी स्टेटस, इसके नेम से इसका मीनिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। वन हु इंटरमीडिएट्स बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी को इंटरमीडिएरी स्टेटस मिला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं ये सभी प्लेटफॉर्म यूजर जनरेटेड कंटेंट या फिर थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश करती हैं। मैं, आप या कोई भी इस पर एक अकाउंट बना के अपनी बातों को रख सकता है, अपने विचारों को पेश कर सकता है। अगर मैं इसमें कुछ भी डालता हूँ, कुछ भी पोस्ट करता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म्स बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी इंटरवेंशन के इसे सेम टू सेम पब्लिश कर देती हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें मैंने जैसा इसे डाला है वैसा ही आप तक पहुंच रहा है। यूट्यूब ने इसमें कोई एडिटिंग बीच में नहीं की है, बस वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया है, जैसे कि ये वीडियो, जिसके माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच पा रही है। इन नटसेल ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज। तो आईटी एक्ट सेक्शन 79 के तहत किसी भी थर्ड पार्टी पोस्ट, किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मतलब अगर कोई गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अगर कोई पब्लिश करता है, तो इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ना कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसे लीगल प्रोटेक्शन कहते हैं और इंटरमीडिएरी स्टेटस का मतलब यही होता है। ना ही सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बल्कि अन्य कंपनी जैसे कि अमेजॉन, जोमेटो, यहाँ तक कि साइबर कैफेज को भी लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उनको भी इंटरमीडिएरी स्टेटस मिला हुआ है, क्योंकि ये लोग खुद कुछ पब्लिश नहीं करते, ये लोग खुद कुछ नहीं बेचते, ये इन लोगों के थ्रू सेलर्स बेचते हैं। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उन सेलर्स को, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ना कि इन कंपनीज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ट्विटर से उसका लीगल सीड छीन लिया है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी तरह का गैर कानूनी या फिर इलीगल पोस्ट या ट्विटर के थ्रू पब्लिश होता है या उसके थ्रू शेयर होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार अब ट्विटर होगी। और सरप्राइजिंगली पहला केस भी आ गया है। यूपी के गाजियाबाद से एक बुजुर्ग को बंधक बना के मारा पीटा जा रहा था। तो इसको कम्युनल एंगल देते हुए, धार्मिक एंगल देते हुए एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया। तो इस पर रिस्पांस देते हुए, जैसे कि अब ट्विटर के पास उसका लीगल सीड रहा नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार वो कंपनी होगी। तो इसीलिए यूपी पुलिस ने ट्विटर पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है। अब मुझे लगता है आपको इंटरमीडिएरी का मतलब समझ में आ गया होगा और उसका फंक्शनिंग भी। तो चलिए अब जानते हैं कि न्यू आईटी रूल्स हैं क्या, जिन पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसे मानने से ट्विटर ने इनकार कर दिया है। तो इन न्यू आईटी रूल्स के कुल 6 मुख्य बिंदु हैं, तो इन पर एक बात करेंगे। पहला बिंदु यह है कि ये कहता है कि जो भी इन आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो भी इंटरमीडिएरी इन आईटी रूल्स को नहीं फॉलो करेगा, उनसे उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस ही वापस ले जाएगा। मतलब उनसे उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस के साथ साथ उनका लीगल प्रोटेक्शन भी वापस ले लिया जाएगा। The second point says that the intermediary has to mandatorily develop a grievance redressal mechanism। मतलब उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करनी होगी और इसके अंतर्गत उन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, जो कि आए गए कंप्लेंट्स को विद इन 15 डेज सॉल्व करेगा और इसकी मंथली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबमिट करेगा अनड्यूली।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन इंटरमीडियरीज को कंप्लेंट मिलने के 24 आवर्स के अंतर्गत उन पोस्ट्स को हटाना होगा या डिलीट करना होगा विच एक्सपोजेस प्राइवेट पार्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और सो पार्शियल और फुल न्यूडिटी। फोर्थली, इन इंटरमीडियरीज को 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर भारतीय नागरिक है। पहला नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, दूसरा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और तीसरा रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, और इन सभी को मैंडेटरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इन इंटरमीडियरीज को उन पोस्ट या मैसेजेस के ओरिजिनेटर्स का आइडेंटिटी रिवील करना होगा जिससे भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा होगा, उसमें इन्वेजन होगा। और आखिरी और छठा पॉइंट इस आईटी रूल का यह है कि अगर किसी भी इंटरमीडियरी को भारत के किसी भी कोर्ट या फिर नियुक्त सरकारी एजेंसी के द्वारा यह पता लगता है कि कोई पोस्ट इलीगल है या फिर सरकार को यह लगता है कि किसी पोस्ट को, किसी मैसेज को अगर इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए, तो इंटरमीडियरीज को इन पोस्ट को तुरंत हटाना होगा। और पॉइंट ऑफ कंटेंशन इसी पॉइंट पर है कि इससे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है, इससे तो हमारी बातों विचारों पर सेंसरशिप रख सकता है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीना जा सकता है। खैर, ये लोग तो अपने प्रोज कॉन्स देते रहेंगे। आइए हम एनालाइज करते हैं कि इस न्यू आईटी रूल के प्रोज कॉन्स क्या हैं। पहले बात करेंगे इन रूल्स की अच्छाइयों के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि कंप्लेंट मिलने के 24 आवर्स के अंतर्गत एडल्ट कंटेंट को मीडिया से या फिर सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कंप्लेंट की पब्लिकेशन से, मंथली पब्लिकेशन से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और तीसरा, ग्रीवांस रिसोल्यूशन मैकेनिज्म इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये तो गई अच्छाइयाँ। अब बात करते हैं इन रूल्स की कमियों के बारे में। पहली बात यह है कि इसे डायरेक्ट बिना किसी लेजिस्लेशन के पास कर दिया गया है, इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास कर दिया गया है। इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इससे गवर्नमेंट की सेंसरशिप बढ़ेगी। गवर्नमेंट आखिरी निर्णायक होगी कि कौन सी पोस्ट सोशल मीडिया पर या फिर इंटरमीडियरीज पर रहेंगी और कौन सी पोस्ट इंटरनेट पर नहीं रहेंगी। और तीसरा, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात तो अब रहेंगी ही नहीं। खैर, तो ये हो गए इन रूल्स के प्रोज और कॉन्स। अब मार्केट में ट्विटर का एक इंडियन ऑल्टरनेटिव भी आ गया है, कू। यह भी ट्विटर की तरह ही कुछ काम करता है। रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसकी तारीफ भी की है और उनके कू के अकाउंट पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में कंट्रोवर्सी हुई तो लोग धीरे धीरे कू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और कू अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। नाइजीरिया जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे पॉपुलर कंट्री है, इसने ट्विटर को बैन कर दिया है और कू को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने इस पर अपना एक ऑफिशियल अकाउंट भी बना लिया है। अब चलिए चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। ट्विटर से उसका इंटरमीडिएट स्टेटस छीन लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में बहुत टसल चल रही है। ना ही ट्विटर ने न्यू आईटी रूल्स पर रिस्पॉन्स दिया है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ट्विटर न्यू आईटी रूल्स को फॉलो करेगा? और जैसे कि रविशंकर प्रसाद हमारे आईटी मिनिस्टर का रवैया लग रहा है, तो वो तो किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं कि वो अपना आईटी रूल्स वापस लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।